नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि अंदर शक्ति तो बहुत है, पर हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे, जैसे डर, तनाव या कंफ्यूजन में जी रहे हैं। अगर ऐसा है, तो आज का ये विश्लेषण शायद जिंदगी बदल दे, क्योंकि आज हम हनुमान जी के उस रहस्य को समझेंगे जो हमें सही मायनों में अजेय, शांत और कामयाब बना सकता है। तो चलिए इस सवाल पर एक पल के लिए सोचते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि हम जितना कुछ कर सकते हैं उतना कर नहीं पा रहे? जैसे जैसे कोई अनदेखी दीवार हमें रोके हुए हैं। पता है, सच तो ये है कि हम में से कोई भी कमजोर नहीं है। हम तो बस अपनी ताकत भूल गए हैं। और यही यही आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हमारी कमजोरी, जिसे हम कमजोरी समझते हैं, वो असल में एक धोखा है, एक भूली हुई याद की तरह। हनुमान जी की कहानी भी आप देखें तो कुछ ऐसी ही है। एक श्राप, और वो अपनी जबरदस्त शक्तियों को भूल गए। लेकिन फिर जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि वो कौन है, उनकी असली ताकत क्या है, तब उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। सोचिए, समंदर पार कर लिया, लंका पहुंच गए और धर्म की रक्षा की। उनकी ये जो पूरी जर्नी है ना, वो असल में हर इंसान की कहानी है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और हनुमान जी के असली सार को समझते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो सेवा और समर्पण की जीती जागती मिसाल हैं। रामायण में अगर उनके योगदान को देखें तो लगता है जैसे वो पूरी कहानी की आत्मा है। सीता माता को खोजना, लंका में भगवान राम का मैसेज पहुंचाना, पूरी लंका में आग लगा देना और फिर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाना। आप सोचिए, हर एक काम अपने आप में असाधारण था। और सबसे कमाल की बात क्या है, उन्होंने ये सब कुछ अपने लिए नहीं किया। हर एक काम सिर्फ और सिर्फ सेवा और समर्पण के भाव से। कोई पर्सनल गेन नहीं, कोई ईगो नहीं। और ये जो ताकत है ना, ये सिर्फ रामायण तक ही नहीं रुकी। महाभारत में भी वो अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान थे, पांडवों की रक्षा कर रहे थे। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि जो सच्ची ताकत होती है वो हमेशा धर्म के साथ, सही के साथ खड़ी होती है। हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहते हैं, मतलब जो हमेशा जीवित रहें। और इसका एक बहुत गहरा मतलब है, एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है कि जहां भी सच्ची भक्ति होती है, जहां भी सेल्फलेस सर्विस होती है, वहां वो डिवाइन पावर, वो दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनसे हनुमान जी को इतनी जबरदस्त ताकत मिली। चलिए अब उन 3 फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जो किसी भी जीवन को महान बना सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला है भक्ति। पर रुकिए, ये कोई आम भक्ति नहीं है, ये है निष्काम भक्ति। मतलब ईश्वर से एक ऐसा कनेक्शन जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई अपना फायदा नहीं है, बस सिर्फ प्योर डेडिकेशन है। दूसरा फॉर्मूला है सेवा। मतलब अपने हर काम को, चाहे वो छोटा सा हो या बहुत बड़ा, उसे दूसरों की मदद की तरह देखना, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के, बस सेवा के भाव से काम करना। और तीसरा फॉर्मूला है प्रेम। एक ऐसा प्यार जो एकदम प्योर और सेल्फलेस हो। अपने हर रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण लाना, वही तो असली प्रेम है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, जब पावर, भक्ति और सेवा ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक महान जीवन बनता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। अच्छा, अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। हनुमान जी के जीवन से मिलने वाली 5 सबसे बड़ी सीखों को देखते हैं। ये समझ लीजिए कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए एक टूल किट जैसा है। तो पहली सीख सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी अपनी असली ताकत को पहचानना। दूसरी ह्यूमिलिटी, मतलब इतनी पावर और कामयाबी के बाद भी जमीन से जुड़े रहना। तीसरी है करेज, अपने हर डर का सामना करना, उसे जीतना। चौथी है विजडम, यानी सही और गलत में फर्क करके सही फैसले लेना। और पांचवी डिसिप्लिन, अपने फर्ज पर हमेशा डटे रहना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इस एंशिएंट विजडम को हम अपनी आज की लाइफ में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि सिर्फ सुनने से तो कुछ नहीं होगा। बदलाव तो इसे जीने से आएगा, है ना? इस बारे में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये तो सेल्फ अवेकनिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग का त्योहार है। आचार्य जी के हिसाब से इस त्योहार का असली मकसद सिर्फ व्रत रखना, पूजा करना या सेलिब्रेट करना नहीं है। इसका असली मकसद है हनुमान जी के गुणों को, उनकी क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में लाना। ये बाहर के सेलिब्रेशन से कहीं ज्यादा एक अंदर की यात्रा है, एक मौका है खुद को जगाने का। तो फिर शुरुआत कैसे की जाए? बहुत ही सिंपल तरीकों से।
रोज सुबह सिर्फ 2 मिनट के लिए हनुमान जी को याद करें। हर दिन बिना किसी मतलब के सेवा का कोई एक काम करें। अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और हाँ, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा ही करें। और जब हम ये करना शुरू कर देते ना, तो धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। डर गायब होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, मन को शांति मिलती है और लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है कि हम सबके अंदर एक हनुमान छिपा हुआ है और एक असाधारण जीवन जीने का रास्ता उसी को जगाने से शुरू होता है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव के इस खास मौके पर चलिए एक संकल्प लेते हैं, अपने अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगाने का, उस हनुमान को जगाने का जो निडर है, जो समर्पित है और जो हमेशा सेवा के लिए तैयार है। जाने से पहले चलिए एक जरूरी सवाल पर रुकते हैं। एक बार खुद से ये सवाल पूछिए कि जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? वो कौन सी अनदेखी दीवार है जिससे हम तोड़ना चाहते हैं? देखिए, जब हम उस डर को पहचान लेंगे ना, तभी तो उसे जीतने के लिए अपने अंदर के हनुमान को जगा पाएंगे। इस पर सोचेगा जरूर। जय श्री राम, जय हनुमान।